नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद ऐसा लगा कि अब झारखंड की राजनीति में विराम लग गया है। चंपई सोरेन आराम से जो 7-8 महीने का बचा हुआ कार्यकाल है झारखंड सरकार की, उसे आराम से पूरा कर लेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, तभी से उन पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बना हुआ था। पहले वो चाहते थे कि बजट सत्र के बाद जो है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन उन पर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया कि अंततः उन्होंने कल मंत्रिमंडल का अपना विस्तार कर लिया। और मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से, जिसको कहें कि विस्फोट हो गया, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। लोग यहां तक कहने लगे कि क्या ये जो चंपई सरकार है, क्या ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएगी। लोग यहां तक जो है सो आशंका व्यक्त करने लगे, और उनका आशंका व्यक्त करना गलत भी नहीं है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 4 और कांग्रेस के कोटा से 4 लोगों को मंत्री बना दिया गया। सबसे पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं बैद्यनाथ राम, एमएलए हैं, लातेहार से हैं। पहले भी वो भाजपा में थे, तब भी मंत्री वो बने थे। अब इस बार जब राजभवन नाम भेजा गया शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों का, तो उनमें बैद्यनाथ राम जी का भी नाम था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम जो है वहां से हटा दिया गया और वो अंततः कल मंत्री नहीं बन पाए। वहां से निकलते ही बैद्यनाथ राम जी ने कहा कि ये मेरा अपमान है, और ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, झारखंड के सारे दलित, क्योंकि बैद्यनाथ राम जी एससी शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पूरे के पूरे दलित समुदाय का अपमान है, और इस अपमानजनक स्थिति में मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये कांग्रेस के दबाव में आकर के जो है चंपई सोरेन जो है उनका नाम जो है मंत्री पद से हटा दिया है, या उनको मंत्री पद का शपथ नहीं लेने दिया। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, और उनका आरोप गलत भी नहीं है। और उन्होंने चंपई सोरेन को 2 दिन का समय दिया कि आप 2 दिन के अंदर में अपना निर्णय लीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने तरफ से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं इस अपमानजनक स्थिति में काम नहीं कर सकता हूं। अब आइए, लगा कि चलो भाई, एक विधायक से क्या होता है, जेएमएम का है, उसको लोग समझा बुझा लेंगे। लेकिन कांग्रेस में इससे भी बड़ा विस्फोट हुआ। कांग्रेस में जो अभी समाचार मिल रहा है कि इरफान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली जा रहे हैं। जाकर के वहां पर वो आला कमान से बात करेंगे, और बात नहीं बनी तो वो जयपुर चले जाएंगे, जयपुर में जाकर के रहेंगे। और इरफान अंसारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इन 4 मंत्रियों को, माने कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बने हैं, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, उनकी जगह पे कांग्रेस के अन्य विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है 23 फरवरी से, उसमें हम भाग नहीं लेंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो ये तो हुई कांग्रेस। और कांग्रेस ही बहुत पहले से, देखिए साहब, कांग्रेस में जो भी विधायक है यहाँ से जीता हुआ है, एक आध को अगर छोड़ दे तो वही लोग फर्स्ट टाइमर है, नहीं तो सबके सब जो है बड़े घाघ और पुराने, जिसको कहते पुराना चावल है। और सबको मंत्री पद की लालसा तो है ही, ये किसी छुपी हुई नहीं है। और यहाँ पे हो भी ये रहा है कि झारखंड में जब भी किसी की भी सरकार बनती है, तो कुछ पुराने चेहरे हैं, या तो वो मंत्री बनेंगे, या अगर वो दिवंगत हो गए तो उनके पुत्र मंत्री बनेंगे। किसी नए युवा, किसी को भी कभी भी यहाँ पे अवसर तक नहीं दिया जाता है। इस बार जो कांग्रेस के विधायक, उनका स्पष्ट कहना है कि भाई, हम जो सो मैंने हमको भी मौका दो, आखिर हम भी तो विधायक हैं। क्यों यही सिर्फ उनका जो असली जो बता रहा हूं कि उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण जो है, और जो बड़ा नाम है जो इस नाराजगी का कारण है, वो है बन्ना गुप्ता, दूसरा है रामेश्वर उरांव।
इन दोनों व्यक्तियों को ये जो 12 विधायक है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये किसी भी हाल में चाहते हैं कि इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। और उन्होंने स्पष्ट किया इरफान अंसारी ने कि ये लोग, हम जाते हैं किसी को किसी अफसर के ट्रांसफर के लिए तो हमसे बात तक नहीं करता। हम अगर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास के लिए कुछ कीजिए, ये लोग हमारी बात तक नहीं सुनता है, तो ये लोग फिर यहाँ पे मंत्री बना हुआ क्यों है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये सरकार, जो चंपई सरकार है, अक्टूबर नवंबर में झारखंड में चुनाव होने वाला, विधानसभा का चुनाव होगा। तो अब कितना महीना बचा हुआ है? 5-6 महीना बचा हुआ है। तो जो भी मंत्री अभी बने हुए हैं या जो बन जाएंगे, जिसकी संभावना, वो सबके सब 5-6 महीना के लिए मंत्री बनेंगे। फिर मंत्री बनने की इतनी चाह क्यों? कारण ये है दोस्तों, जो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन आज के तारीख में ये नहीं कह सकता है कि वो अपने समाज, अपने समुदाय या अपने जाति के उत्थान के हेतु जो है वो मंत्री बनना चाहता है। सबको अपना उत्थान चाहिए, सबको अपना विकास होते हुए दिखना चाहिए। अब सोचिए कि पाकुड़ विधायक हैं दिनेश विलियम मरांडी, अब उन्होंने एक नई राज छेड़ दी। उन्होंने कहा, और वो जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस पूरे मंत्रिमंडल में तो किसी युवा, चलिए यहां तक बात सही था, किसी क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति को स्थान ही नहीं दिया गया। मैंने उनका कहना है कि जो मंत्री बने उसमें भी लोगों की धर्म जाति देख करके उनको स्थान दिया जाए। यही चीज बैद्यनाथ राम भी कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित समुदाय का है, उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए कि स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है कि अब हर चीज में, हर जगह पे आपको जो आपके समुदाय से आते हैं, आप किस धर्म को मानने वाले, आप किस जाति के हैं, इसको देख करके मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। और देखिए ये बात जो है, ये एक हकीकत है भारतीय राजनीति की। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या किसी भी राज्य का विधानमंडल हो या विधान सभा हो, और वहां का जो मंत्रिमंडल हो, सब जगह पे इसका ध्यान रखा जाता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो भी बार बार दावा करती है कि देखो साहब, हमने इतने ओबीसी के लोगों को मंत्री बना दिया, इससे पहले कभी भी इतने सारे ओबीसी के लोग मंत्री नहीं बन पाए। तो जब वहां पे दावा हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? और ये लोग जो दावा कर रहे हैं, चाहे वो दिनेश हो, चाहे बैद्यनाथ राम हो, ये जो लोग भी दावा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन समुदाय का कोई इसमें नहीं है, दलित समुदाय का कोई मंत्रिमंडल नहीं, वो सही कह रहे हैं। और ये नाराजगी कहीं चंपई सोरेन की सरकार को ले ना डूबे। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ावा देने में कांग्रेस यहां भी, झारखंड कांग्रेस जो है, ये बहुत ही सीमित लोगों के बीच का एक क्लब बन के रह गया। और कांग्रेस को पता है, और कांग्रेस की मजबूरी है, पता भी है और मजबूरी भी है कि वो बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगले 2-4 दशक तक यहाँ पे सरकार नहीं बना सकती। वो अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती। भाजपा के साथ में जो तीसरी बड़ी शक्ति है, उसके साथ में ये जा नहीं सकती। तो ये करेगी क्या? अगर आज हेमंत सोरेन जेल में नहीं होते, अगर आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते, तो क्या यही कांग्रेसी ये उत्पात करते? इनकी औकात नहीं थी, इनकी औकात नहीं थी। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो लोग मंत्री बने आज कांग्रेस के, वो बिना कांग्रेस के आला कमान के आशीर्वाद के मंत्री नहीं बने हैं। दरअसल ये जो लोग भी आज के तारीख में विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आला कमान से बात करेंगे, और कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो हम इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ पर जो झारखंड प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने हमें कहा था जाने के लिए, तो हमने उनका मान रखने के लिए हम राजभवन चले गए। तो ये सब बातें जो कह रहे हैं, राजनीति में कोई भी बात अंतिम वाक्य नहीं होती है। उससे आप संकेत आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन वो अंतिम वाक्य नहीं होता है। ये जो 12 के 12 हैं, ऐसी संभावना ले, अगर कोई कह दे कि तुम ही 12 लोग जो है पूरे के पूरे मंत्रिमंडल बन जाओगे, तो ये कांग्रेस क्या, ये किसी को भी छोड़ सकते हैं। और इसमें से 3 जो इरफान अंसारी हैं, और इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों को जो खिजरी विधायक है यहाँ का, राजेश कच्छप, और एक तीसरा और भी है। इन तीनों को इसी हेमंत सरकार ने, लोग कहते हैं, या फिर जो कांग्रेस के यहाँ पे जो झारखंडी आला कमान है, इन्हीं लोगों ने इनको
वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार करवाया था, काफी बड़े नकदी के साथ में, और इनको जो निलंबित भी किया गया था। और देखिए विधि का विधान कि आज वही इरफान अंसारी कांग्रेस के 12 विधायक का नेतृत्व कर रहा है और वो दावा कर रहा है कि हम सिर्फ हाला कमान से मिलेंगे और वहां बात नहीं मिली तो हम जयपुर चले जाएंगे। अब दोस्तों अगर सोचिए कि इनकी बात नहीं मानेगी और ये वाकई जयपुर चले गए 23 से यहाँ पे, अभी 4 दिन बाद जो है यहाँ पर 4-5 दिन बाद यहाँ पर बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है झारखंड का, और उसी समय अगर ये बजट पास चंपई सोरेन नहीं करवा पाए, अगर नहीं करवा पाए तो इनकी सरकार तो गिर ही जाएगी। क्योंकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो बैद्यनाथ राम है, बैद्यनाथ राम के बारे में आप पहले जान लीजिए दोस्तों, ये पहले भाजपा में थे और ये इनका जो है पाला बदलने का बहुत पुराना इतिहास रहा है। वैसे सत्यानंद भोक्ता का भी ये इतिहास रहा, वो भी पहले भाजपा में थे। तो झारखंड की राजनीति इतना ज्यादा, मैंने आपको क्या कहें, पलटू राम से भरा हुआ है कि कौन कब किस पार्टी में जाएगा और कब किसको कौन समर्थन दे देगा, इसकी गारंटी न तो कोई पार्टी कर सकती है और विधायक खुद भी हो सकता है आज शाम में वो जेएमएम के साथ हो, पता लगा सुबह वो बीजेपी के साथ में। और इन सब के बीच में बीजेपी ने ठीक ही कहा है कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा झारखंड में चल रहा है, इसकी तुलना सिर्फ लाफ्टर क्लब से की जा सकती है। इन लोगों ने सर्कस बना के रख दिया है, हमको नहीं मंत्री बनाओगे तो मैं तो नहीं आऊंगा, उसको नहीं बनाओगे तो नहीं आऊंगा। बहाना हो सकता है कि इस जाति का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, इस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। अरे भाई, ये सरकार है, ये मंत्रिमंडल है, ये तुम्हारा कोई ये क्या उसको बोलते हैं, कोई सर्कस के तुम पात्र नहीं हो क्या, आज यहाँ कल वहां, कल तीसरे दिन वहां। ये लोगों ने पूरा का पूरा मजाक बना के रख दिया है एक वास्तविकता। और इससे न सिर्फ यहाँ का झारखंड का विकास बाधित होता है, लेकिन दोस्तों कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जो गवर्नर ने कहा है, यहाँ का गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भाई आपको जो करना करो, लेकिन किसी भी तरह से जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो यहाँ पे कानून और व्यवस्था की सिचुएशन, इसको आप इस पर ध्यान दीजिए, उसको सुधारिए। और कल ही रांची के बगल में ही एक जगह नगरी, वहां पर सरस्वती पूजा का जुलूस जा रहा था, उस पर पथराव किया गया है। कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों ने, जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों ने इन पर पथराव किया है। लेकिन वास्तविकता आप भी जानते हैं दोस्तों और हम भी जानते हैं किसने पथराव किया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको जो करना करो, लेकिन कम से कम इस राज्य के का जो विधि व्यवस्था उसको तो बना के रखो। ये तो दिन भर कि कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा। और इससे आप हमेशा याद रखिए दोस्तों कि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल प्रदेश है। इसका निर्माण ही आदिवासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। और जब आप ये कुर्सी के लिए दिन भर जो है सो खेलते रहेंगे, कुर्सी का बंटवारा में ही लगे रहेंगे, तो झारखंड का विकास कब होगा, इसके बारे में सोचने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। और ये दोस्तों से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, इन तीनों के चरित्र में, जो झारखंड में जो ये तीनों पार्टी हैं, इन तीनों के चरित्र में दोस्तों कोई अंतर नहीं है। जब जिसको मौका मिले जो जहां पे वो पलटी मारते रहता है। और यहाँ पे दुर्भाग्य है इस राज्य का, झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम इन तीनों पार्टियों के पुराने चेहरों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये कांग्रेस की भी समस्या है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी समस्या है कि उनके कुछ नेता हैं वही मंत्री बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये सब पार्टी में कुछ लोग हैं जो वही मंत्री बनते हैं। इन लोग कभी भी युवा को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। ये लोग कभी भी किसी नई आइडिया को झारखंड के विकास हेतु लाना ही नहीं चाहता है। और आप जाइए यहाँ पे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं तो रिम्स में आप जाइए, वहां की स्थिति देखिए। आप स्कूलों की स्थिति देखिए, यहाँ पे सरकारी स्कूलों की सब जगह पे क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और जब कुछ ना हो तो ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा फंड नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देता तो हम इसको स्वर्ग बना देते। भाई साहब, ये वो राज्य है, जब राज्य का निर्माण हुआ था उसके 3 साल बाद तक ये राज्य सरप्लस बजट था। अर्थात इसके पास पैसा ज्यादा था, इनके पास काम कम था करने को। आज क्या ऐसी बात हो गई, ऐसा कौन सा यहाँ पे मैंने किस आदमी की नजर लग गई कि आज के तारीख में इस राज्य को केंद्र सरकार के फंड पर जो है निर्भर होना पड़ रहा है।
ये एक वास्तविकता है दोस्तों कि आज के तारीख में ये राज्य पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर है। अब केंद्र को आप दोष दीजिए कि यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी सरकार गिरने लगे तो आप कहिए कि भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा षड्यंत्र कर रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। वास्तविकता यह है साहब कि आपका घर, आपके घर में ही खराबी है, आपके घर के आपके जो सदस्य हैं उनमें खराबी है। और तीसरी बात, वो जो कहावत है कि आंगन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप में प्रशासनिक क्षमता ही नहीं है। वास्तविकता यह कि आप में राज्य को चलाने की क्षमता ही नहीं है। और अगर किसी भारत को छोड़ कर कोई और देश का यह राज्य होता तो यहाँ पे कब का राष्ट्रपति शासन लग गया होता, या फिर यहाँ के गवर्नमेंट को हटा दिया गया होता, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को किसी तरह से जो है उनके हाथों में सौंप दिया गया होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ के राजनेता जो है मूर्ख है, जाहिल है। अगर इनका जो स्तर है वही स्तर जो बिहार के नेताओं का, चाहे यूपी का, चाहे किसी भी वेस्ट बंगाल का, दरअसल उनमें चालाकी ये है कि वो हमेशा जो सबसे अच्छे उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको, उनकी मदद से जो है राज्य का विकास करते हैं। ऐसा नहीं कि जो अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उनके पास में एमबीए और टेक्नोक्रेट है, वो भी नहीं है, लेकिन उनके पास इतनी अकल है कि हमको किससे काम करवाना है। यहाँ पर दुर्भाग्य ये है, जैसा कि ईडी ने भी आरोप लगाया है जब अभी हेमंत सोरेन का मामला चल रहा है, कि यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पे व्यापार बन चुका है। आप कितने योग्य हैं इसके आधार पर आपकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी, आप कितना पैसा पे कर सकते हैं उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे आप लोग, जो लोग झारखंड में रह रहे हैं, उनको आपने देखा होगा कि जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ऑल ऑफ सडन उसका ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई ट्रांसफर? ये विकास करना ही नहीं चाहते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स एक कैरियर है। जिस तरह से कि एक इंजीनियर का काम है वो उसका कैरियर है, उसी तरह से अगर पॉलिटिशियन जो है उनके लिए मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, उनके खुद के परिवार के लिए, उनके खुद के परिवार के भरण पोषण के लिए ये कैरियर बन के रह गया। और इस तरह के छोटे राज्यों, इसी के साथ में झारखंड के साथ में ही उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अब जाके देखिए इन दोनों राज्यों में वहां की राजनीतिक दिशा सब कुछ बदल चुकी है। झारखंड में क्यों नहीं बदल पा रहा है? झारखंड में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण कि ये आज भी बीमारू राज्यों के श्रेणी में बना हुआ है और यहां से निकलने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री बना हो, किसी ने कोई नया आइडिया, ये मिनरल रिच स्टेट है भाई, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, यहाँ पे हर चीज है, उसके बावजूद यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? और यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो उतने ही टैलेंटेड है जितने कि किसी और राज्य के युवा टैलेंटेड हैं। उसके बावजूद यहाँ के युवा बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर के, महानगरों में जाकर अपनी प्रतिभा और कौशल से अपने को वहां पर स्थापित कर पा रहे हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि झारखंड में वही युवा कुछ नहीं कर पा रहा है? आप उसको अवसर ही नहीं देते हैं। 5 साल गुजर गए, आज तक आप एक परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा पाए। जो परीक्षा होती भी उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। अगर वो परीक्षा संपन्न हो गई तभी हाईकोर्ट के दरवाजे पे लोग नॉक करते हैं, क्योंकि उसमें खामी है। आप सबसे पहले ये मानिए कि इन जो आप परीक्षा कंडक्ट करते हैं उसमें खामी है। जब आप ये मान लेंगे तभी आप सुधारने की बात करेंगे। यहाँ तो ये होता है कि जब तक हाईकोर्ट डंडा ना लगावे तब तक ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसका चारागाह बन के रह चुका है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है उससे अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि ये ब्यूरोक्रेसी का चारागाह है और ये चारागाह बना रहेगा। जिस तरह से अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, ये राज्य, आपको याद होगा मधु कोड़ा निर्दलीय यहाँ पर मुख्यमंत्री बना था और वो किसकी सेवा करता था? उसके राज्य में कितने घोटाले हुए, बेचारे का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। ये सबको पता है और जो लोग भूल चुके हैं उनको फिर से याद करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चंपई सरकार है वो कोड़ा पार्ट 2 बन जाए, क्योंकि कांग्रेसी इनके माथे पे चढ़े हुए हैं, इनके कंधे पे बैठे हुए हैं। और वो क्यों इतना आज के तारीख में तमाशा कर रहे हैं? हर कोई क्यों मंत्री बनने को परेशान है? हर कांग्रेसी क्यों मंत्री बनना चाहता है? जो फर्स्ट टाइमर है वो भी विरोध कर रहा है, वो भी विद्रोह कर रहा है कि हमको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया जा रहा है।
जो पुराने हैं उनका तो समझ में आता है, जो नए हैं, वो जो फर्स्ट टाइमर है, वो भी विरोध कर रहे हैं कि युवाओं को अवसर नहीं दिया जा रहा। कुछ हद तक उनकी बात सही है, लेकिन साहब आपके पास कुछ अनुभव भी तो हो। और ये नाटक अभी खत्म होने वाला नहीं है। अब ये 3, 4, 5, 10 दिन तक जो है, जब तक विधानसभा का सत्र खत्म नहीं होता है या कांग्रेसियों की जब तक जो इच्छा उसकी पूर्ति नहीं की जाती है, तब तक ये नाटक खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। और झारखंड के लोग इन सबको अब वो इतना अभ्यस्त हो चुके हैं इन लोगों को झेल करके कि उनके जीवन पे, आम जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उनके जीवन पे प्रभाव पड़ता तो क्या ये लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने नेताओं का जो चरित्र है और जो उनकी हरकत है उसको देख करके दोबारा उनको वोट देने की भी बात करेंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है, पिछले 23 साल से वही हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फिर से 24 में वही इतिहास दोहराया जाएगा। अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन है तो दोस्तों जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।